प्रेरणा कोई आवाज नहीं है जिसे हम सुन सके। यह कोई चीज नहीं है जिसे हम हाथ में पकड़ सके। फिर भी यही वो ताकत है जो इंसान को सुबह बिस्तर से उठाती है, उसे मेहनत करने पर मजबूर करती है और कई बार उसे असंभव लगने वाले रास्तों पर भी चलने की हिम्मत देती है। मनोविज्ञान के अनुसार प्रेरणा वो मानसिक ऊर्जा है जो हमारे व्यवहार को शुरू करती है, दिशा देती है और उसे बनाए रखती है। अगर यह ऊर्जा न हो तो इंसान सिर्फ जिंदा रहेगा, जी नहीं पाएगा। इस सीन में हम एक साधारण उदाहरण से शुरुआत करते हैं। रवि एक आम सा युवक है। उसके पास न बहुत पैसा है, न कोई बड़ा सहारा। फिर भी वो रोज सुबह 5 बजे उठता है, दौड़ लगाता है, पढ़ाई करता है और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। वहीं उसी गली में रहने वाला मोहित है। उसके पास सुविधाएं हैं, समय है, लेकिन वो ज्यादातर दिन मोबाइल स्क्रॉल करते हुए बिता देता है। सवाल उठता है, दोनों में फर्क क्या है? जवाब है प्रेरणा। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का हर व्यवहार किसी न किसी जरूरत से जन्म लेता है। भूख, सुरक्षा, सम्मान, पहचान, उद्देश्य। जब इनमें से कोई जरूरत अधूरी रहती है तो दिमाग एक सिग्नल भेजता है, कुछ करना होगा। यही सिग्नल प्रेरणा बन जाता है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात है, प्रेरणा हमेशा सकारात्मक नहीं होती। कई बार इंसान डर से भी मोटिवेटेड होता है, असफलता का डर, गरीबी का डर या दूसरों से पीछे रह जाने का डर। इस सीन में हम समझते हैं कि प्रेरणा कोई जादू नहीं, बल्कि दिमाग की एक बायोलॉजिकल जोड़ साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है। हर प्रेरणा की शुरुआत जरूरत से होती है। मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने इसे एक पिरामिड के रूप में समझाया, जिसे हम मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स कहते हैं। सबसे नीचे होती है शारीरिक जरूरतें, भोजन, पानी, नींद। इनके बिना इंसान किसी लक्ष्य के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसके बाद आती है सुरक्षा, घर, नौकरी, स्थिरता। फिर आता है सामाजिक जुड़ाव, अपनापन, रिश्ते, प्यार। उसके ऊपर सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, दूसरों की इज्जत। और सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी अपनी पूरी क्षमता को जीना। जब इनमें से कोई भी स्तर अधूरा रह जाता है तो वहीं से प्रेरणा जन्म लेती है। इस सीन में कहानी आगे बढ़ती है। रवि की प्रेरणा सिर्फ पैसे से नहीं आती। उसे अपने अंदर यह एहसास है कि मैं इससे बेहतर बन सकता हूँ। यही एहसास मोटिवेशन का सबसे शुद्ध रूप है। प्रेरणा 2 तरह की होती है, बाहरी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और आंतरिक इंट्रिंसिक मोटिवेशन। बाहरी प्रेरणा वो होती है जो इनाम, पैसे, तारीफ या डर से आती है। जैसे अच्छे नंबर लाओ तो मोबाइल मिलेगा, काम करो तो सैलरी मिलेगी, मेहनत नहीं की तो डांट पड़ेगी। यह प्रेरणा तुरंत असर दिखाती है, लेकिन ज्यादा देर टिकती नहीं। रवि के जीवन में भी बाहरी प्रेरणा आई। जब उसे पहली बार तारीफ मिली, जब किसी ने कहा तू कुछ बन सकता है, उसने और मेहनत की। लेकिन मनोविज्ञान कहता है बाहरी प्रेरणा सीमित होती है। जब इनाम खत्म तो मोटिवेशन भी कमजोर। इसके उलट होती है आंतरिक प्रेरणा। ये भीतर से आती है, सीखने की खुशी, खुद पर गर्व, कुछ मीनिंगफुल करने का एहसास। जब रवि थककर भी पढ़ता है, जब कोई देखने वाला नहीं होता, तब जो ताकत उसे आगे बढ़ाती है वही असली मोटिवेशन है। साइकोलॉजी बताती है कि जो लोग आंतरिक प्रेरणा से चलते हैं वे ज्यादा लंबे समय तक सफल रहते हैं। हमारा दिमाग मोटिवेशन को फीलिंग से नहीं, केमिकल से चलाता है। सबसे अहम केमिकल है डोपामीन। जब भी हमें लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। दिलचस्प बात यह है, डोपामीन अचीवमेंट पर नहीं बल्कि एक्सपेक्टेशन पर निकलता है। इसीलिए लोग सोशल मीडिया बार बार खोलते हैं, गोल्स बनाते हैं, पर पूरे नहीं करते। रवि भी एक दौर में फंसा। वह प्लान बनाता, सपने देखता, पर एक्शन नहीं लेता। साइकोलॉजी कहती है अगर डोपामीन को सही दिशा न मिले तो मोटिवेशन नशा बन जाती है। इस सीन में समझाया जाता है कि छोटे गोल्स, छोटी जीतें डोपामीन को हेल्दी बनाती हैं। कई लोग सोचते हैं कि प्रेरणा हमेशा सपनों से आती है। सच ये है, डर भी बहुत बड़ा मोटिवेटर है। गरीबी का डर, असफलता का डर, तानों का डर। मोहित डर से भागता रहा, जबकि रवि डर से लड़ना सीख गया। साइकोलॉजी कहती है डर शॉर्ट टर्म मोटिवेशन देता है, लेकिन इच्छा लॉन्ग टर्म फ्यूल बनती है। इस सीन में ये दिखाया जाता है कि डर से शुरू हुई यात्रा इच्छा में बदले बिना कभी पूरी नहीं होती। इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हो क्योंकि ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, आपके दिमाग के काम करने का राज है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी साइकोलॉजी बेस्ड कहानियां और रियल लाइफ से जुड़ी वीडियोस आगे भी आती रहे, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यह वीडियो द साइकोलॉजी ऑफ मोटिवेशन का पहला भाग था। इसमें हमने जाना कि मोटिवेशन पैदा कैसे होती है और कौन सी ताकत इंसान को चलाती है। दूसरे भाग में हम देखेंगे कि मोटिवेशन क्यों खत्म हो जाती है और उस दोबारा कैसे जिंदा रखा जा सकता है। तो मिलते हैं।
दूसरे भाग में